सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, मंडे से फ्राइडे तक अपना एक मैथ का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। उसी में टॉपिक जो अपना चल रहा है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। उम्मीद है आपको आपने जो पहली 3 क्लास हैं वो अच्छे से देखी होंगी और समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज अपनी क्लास 4th है। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। एक बार आप क्लास को शेयर कर देगा इस तब तक मैं तब तक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ कि भी कहाँ आए हुए थे। ठीक है, कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर दिए थे। क्लास को शेयर जरूर करें, जरूर शेयर जरूर करें। ठीक है, इस टाइम वाले करने लगे थे क्या? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता हूँ। कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, आई होप यही था कि भी ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द रेट ऑफ 20 एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ही यूजेस 20% लेस वेट। ठीक है, ये वाला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें दोस्तों। नहीं, ये वाला नहीं, इसके बाद एक और भी कर लिया था शायद से। कोई नहीं, कर लिया था तो भी ठीक है और नहीं किया था तो भी ठीक है। एक बार दोबारा से करवाता हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन, शायद से मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, लिखें ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 5%। जिसने कल कर लिया था वो नोट डाउन ना करे इस क्वेश्चन को, और नहीं किया था तो नोट डाउन करे, क्योंकि मेरे को अब अच्छे से याद नहीं है, मार्क नहीं किया मैंने इसको। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 5%। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 5%। A shopkeeper sold an article loss of 5%, but he uses 24% less weight. He uses 24% less weight. Find his actual profit percent. Find his actual profit percent. तो उसका actual profit percent आपको बताना है क्या रहा होगा। क्या बोला इसने कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल लेस, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 5%। एक शॉपकीपर क्या करता है, दुकानदार है भाई, 100 रुपए का एक आर्टिकल है, उसको 5% के लॉस पर बेचता है, 95 पर बेचता है। ठीक, 95 पर बेचता है और बोलता है कि ही यूजेस लेस वेट, और वो वेट भी कम यूज करता है। मतलब 100 का वो मटेरियल है ही नहीं जो 100 में बता रहा है, वो मटेरियल 24% लेस। ठीक है, मतलब ही यूजेस लेस वेट, 24% लेस वेट। ठीक, और 24% लेस वेट यूज करता है। मतलब ये 100 है तो 24 माइनस करूंगा तो आपका 76। ठीक, 76% भाई साहब सामान देते हैं और ये बोलते हैं देखो ये 100 का सामान है, ये मैं तुम्हारे को 95 में 95 रुपीज में दे रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात है, इतना प्यारा दुकानदार, इतना ईमानदार दुकानदार। क्या बोल रहे हैं कस्टमर को कि भी देखो ये 100 रुपए का सामान है, तुम दो कहीं भी पूछा ये पैक 100 रुपए का आता है, बोला चलो भैया आता होगा पैक 100 रुपए का, मैंने देखा था। तो फिर बोलता है कि देखो ये 100 रुपीज का पैक है, मैं आपको 95 में दे रहा हूं, आप मेरे दोस्त हैं। ठीक है, इसलिए। परंतु ये नहीं पता उस भाई साहब को कि पैक के अंदर गड़बड़ है, कि पैक के अंदर जो सामान है वो 76 का ही है। ठीक है, 76 रुपए का ही सामान। हमने देखा शॉपकीपर ने कितना फायदा कमाया, तो आपने देखा शॉपकीपर को 19 का प्रॉफिट हुआ, किस पर, 76 पर मल्टीप्लाई 100, 1425। ठीक है, 2525% का भाई साहब को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आई होप मैंने कल क्वेश्चन करवा दिया था, और नहीं करवाया तो आप करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, आपका टाइप चेंज होता है और आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास को शेयर करते हैं, जो दोस्त आ रहे हैं एक बार क्लास को शेयर करते हैं, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, एक बार क्लास को जरूर शेयर करते हैं, जिनने क्लास को शेयर और लाइक करना जरूरी है। ठीक है, लिखें क्वेश्चन, लिखें नेक्स्ट। A shopkeeper sold an article profit of X%. A shopkeeper sold an article profit of X%.
A shopkeeper sold an article profit of X%. He uses 20% less weight. He uses 20% less weight. His actual profit is 50%. His actual profit is 50%. Find the value of X. Find the value of X. Find the value of X. क्या बोला भाई इसने? एक दुकानदार है जो आर्टिकल को X% पर बेचता है। जैसे मान लेते हैं हम हमारा आर्टिकल 100 रुपीज का, 100 रुपए का, और हमने बोला देखो भाई हम इसको देखो फायदे पर तो बेचेंगे, पर तुम्हें ये नहीं बताएंगे हम कितने फायदे पर इस आर्टिकल को बेचेंगे। क्या बोला शॉपकीपर ने कि भी देखो हम इसको फायदे पर तो बेचेंगे, देखो नुकसान तो खुद का करेंगे नहीं। ये बोला हाँ भाई ये तो बात सही है तेरी, नुकसान करेगा तो घर कैसे जाएगा, ठीक है, घर तो फिर और ही कोई जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला कि भी आपका देखो नुकसान तो हम अपना नहीं करेंगे, कुछ फायदा तो हम अपना करेंगे। ये बोला चलो कोई नहीं, कर लो भैया जो करना है आपको। तो बोलता है ही यूजेस 20% लेस वेट। भाई साहब क्या करते हैं, वो फायदा तो उसको बताते नहीं और सामान में भी गड़बड़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ही यूजेस 20% लेस वेट, 20% लेस वेट यूज करता है। ये यदि 100 ग्राम का सामान है तो भाई साहब उसको 80 ग्राम ही उस पैक के अंदर सामान, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? बिल्कुल। जब वो सामान ले गया दुकानदार ने देखा, देखो पता तो करूं मैंने उसको कितने परसेंट, जो मेरा रियल परसेंट है उसको कितने परसेंट पर बेचा है। तो हमने देखा कि भाई दुकानदार ने बोला कि भाई ही यूज 20% लेस वेट, और प्रॉफिट बताता आगे क्या कि भाई ही यूज हिज एक्चुअल सॉरी गाइस, आगे प्रॉफिट बोलता है कि हिज एक्चुअल प्रॉफिट इज 50% उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 50% है। यहां से उसने प्रॉफिट 50% नहीं बताया, ये नहीं बता रहा है, ठीक है, ये मत समझना। उसने बोला एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल का मीनिंग क्या है कि इससे उसका कॉस्ट प्राइस है तो लागत तो ये है, उसने दुकानदार ने जो बेचा है वो सामान, वो बेचा तो इतने रुपए का है, मतलब कॉस्ट प्राइस तो ये थी उस सामान की। और भाई साहब इस 80 रुपए पे क्या करते हैं, 50% का प्रॉफिट कमाते हैं। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाते हैं? 50% का प्रॉफिट कमाते हैं। तो मान लेते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं एक बार ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए कि भी 80% है वो आपका 100%, मतलब जो मान लेते हैं 80 रुपए है, ठीक है, इसको रुपए मान लेते हैं कि भी 80 रुपए का सामान बेचा है दुकान वाले। 100% जो दुकानदार का जो सामान बिका है, जो 100% है वो 80 रुपए के बराबर है। और इसका बोला कि भाई साहब ने 50% का फायदा ले लिया, इसका मतलब शॉपकीपर ने सामान को 150% पे बेचा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही जा रहे हैं, 80, 100 और 150, ठीक है, 2, 3, 4, 120। इसका मीनिंग 100 का सामान 120 में बेचेगा, 100 का सामान 120 में बेचेगा वो, तो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? तो आप देखेंगे 20% प्रॉफिट। तो भाई साहब 20% का फायदा कमा रहे हैं। कितने प्रतिशत का फायदा ले रहे हैं भाई साहब? 20% का फायदा ले रहे हैं। जाने के बाद उसके पता चला रहे हैं, तो उसको तो ये बताया कि भाई सिर्फ मैं 20% का फायदा लूंगा, परंतु एक्चुअल में प्रॉफिट तो 50% का था। हाँ यदि रेट के अनुसार देखें तो 20%, ठीक, परंतु उसने तो किसके अकॉर्डिंग पूछा था? इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो दे ही रखा था अपने को 50% का फायदा लेगा, ठीक है। आगे एक ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे 80 दे रखा था, 80 मल्टीप्लाई 150% इक्वल टू 100, ठीक है, तो ये आपका सेम था। इस तरीके से करेंगे तो भी एक ऐसे कि देखो इसने 80 बोला है कि 80 के ऊपर वो 50% का फायदा लेते हैं, 80 का 50 कितना आएगा? 40, तो आपका ये लॉस और 120। ऐसे भी तीनों तरीके से जो भी आपको पसंद आता है उसी तरीके से कर सकते हैं। इसका बोला कि भी आपका 50% का फायदा करता है, इसका मतलब 40 रुपीज का फायदा करता है इसके अकॉर्डिंग, तो 120 में बेचता है तो देखो 20 रुपए का फायदा, ठीक है। जो भी आपको ट्रिक जैसे भी इच्छा है आपकी वैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें गाइस, बोलता है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ X%। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ X%, ही यूजेस 25% लेस वेट। A shopkeeper sold an article profit of X%,
ही यूजेस टू 525% लेस वेट। भाई साहब 25% कम वेट का यूज करते हैं। इफ इज एक्चुअल प्रॉफिट इज 60-60%, इफ इज एक्चुअल प्रॉफिट इज 60-60%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी। क्या बोला भाई, एक शॉपकीपर है जो सामान बेचता है, ठीक है, और कुछ परसेंट पे दुकानदार को सामान बेचता है। दुकानदार को ये नहीं बताया मैं तेरे को इतने परसेंट पर सामान दूंगा, ये वाला रुक जाओ मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ। अंदर गया, पैक पहले ही तैयार कर रखे थे उसने, एक 70 जो 100 रुपए का पैक था उसमें 75 रुपीज का ही सामान था, वो ले आता है बाहर, ले आया, ये 75 रुपीज वाला पैक लिया, ठीक है, 25% लेस वेट यूज किया इसमें, इसीलिए ऐसा है, ठीक है, हवा पर रखिए। फिर बोला कि भाई शॉपकीपर एक्चुअली प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर इज 60-60%, परंतु एक्चुअली में जो प्रॉफिट लेता है शॉपकीपर वो 60% का प्रॉफिट लेता है। इसका मीनिंग इस पर हम 60% 160% निकालें, क्योंकि 100 तो ये है ही, इस पर 60% लेता है तो हमने देखा 25 4 जा 3 जा, ठीक है, 4 4 जा, तो हमने देखा 120, इस पे भी सिर्फ 20% का ही शॉपकीपर अपना प्रॉफिट लेता है। 20% का ही शॉपकीपर क्या करता है, तो दुकानदार को, कस्टमर को बोलता है देखो भैया हम भी गुजारा कर रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, देखो तुमसे सिर्फ 20%, तुमसे सिर्फ 20% का प्रॉफिट लेंगे। दुकान वो भी सोचता है अपने कस्टमर भी, चलो भाई इतना तो बनता है, इतनी दूर से मेहनत करके लाता हूं, पर उसको क्या पता कि भाई साहब 60% का एक्चुअल में प्रॉफिट तो 60% का ले रहे हैं, आग पहले भी तो काट रहे हैं, ठीक है, आ रही है समझ में, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 10%, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 10%, a shopkeeper sold an article profit of 10%, he uses 800 gram weight in place of, he uses 800 he uses 800 gram 800 gram weight in place of 1 kg, he uses 800 gram weight instead of 1 kg in place of 1 kg, find his actual profit percent, find his actual profit percent, find his actual profit percent। तो उसका आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है दोस्तों, क्या रहा, ठीक है। क्या बोला है कि भी ए शॉपकीपर 10% का फायदा लेता है, ठीक है, और भाई साहब क्या करते हैं, 1 केजी की जगह 1 केजी का जो बाट होता है, वेट होता है, उसको क्या करते हैं, नीचे से खोखला कर देते हैं, उसमें से मटेरियल निकाल लेते हैं, और दिखने में ऊपर से उस पे लिख रखा है 1 kg, और जब उसको देखा गया तो 800 ग्राम का था, कितने का था, 800। भाई साहब 1 किलो सामान कर दो, हाँ 1 किलो कर दो, अरे वो 1 किलो वाला दे उठा के वेट मेरे को, देखा तो उसने भी, वो भी समझ गया हाँ कौन से वाला मांग रहा है, 800 ग्राम वाला, तो 800 ग्राम दिया। कैसे समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। इसने बोला कि 1000 की जगह भाई साहब 800 ग्राम का ही सामान देते हैं, और दुकानदार को 10% फायदे पर बेचते हैं, इसका मतलब 1100 में बेचा, 1100 में बेचा। मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा समझें इसको, ठीक है, इस तरीके से समझ में आता है और दूसरे से बताऊं। 1000 है, ठीक है, क्या किया इसने कि भी 10% का फायदा 1100 और 2% मतलब भी 800 यूज किया, किसके प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे, ठीक है, 1000 के प्लेस पे। हमने देखा कितने का प्रॉफिट लेता है, 300 का, किस पे, 800 पे, टोटल मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका कितना होगा 300/8, इसको किया 225, ठीक है, 75/2% का प्रॉफिट लेता है। एक्चुअल प्रॉफिट कितने का लेता है, 75/2% मतलब 37.5%, 37.5% का फायदा लेता है दुकानदार। रियलिटी में कितने का फायदा लेता है, और उसको क्या बोलता है कस्टमर को, देखो भाई साहब 10% का फायदा तो बनता है, ये बोला हाँ भाई बिल्कुल बनता है, लेना तो 10% तो ज्यादा दोगे, बिल्कुल देंगे भाई, तुम भी तो कमाओगे कुछ, हाँ तो दे, और पता चला कि भाई साहब तो 37.5 का फायदा ले। अब दूसरी बात, दूसरे तरीके से क्या कि भाई इसको क्या करो, इसने क्या बोला कि भाई इन प्लेस ऑफ 1000 सभी में पॉइंट लगा दो और एक एक जीरो सभी की हटा दो,
ठीक है, ये कितना बन गया 100, ये कितना बन गया 80, ये कितना बन गया 110। ये लो, अब कर लो, क्योंकि आपको 100 वाले से एबिट होगी कि भी 100 वाले से करेंगे तो 100 वाले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, तब भी आपका आंसर सेम आना है 30 80 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 0 से 0, इधर से 25, आपका हुआ 75, 75 बाय 2 आपका टर्न, ओ सॉरी 37.5, सेम आंसर चला गया। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट है, प्रॉफिट। सभी को बात समझ में? जिसको इससे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भी नहीं हमारे को तो 100 वाले से ही एबिट होगी, 100 वाले से करेंगे तो ऐसे कर ले, आपका आंसर सेम रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि सभी में पॉइंट लगा के एक जीरो हटा दे, कट कर दे। ठीक है, पहले ही तो आपका उत्तर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ, याद रखना ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आगे एक क्वेश्चन आएगा, एक लेवल बढ़ेगा जब मैं उसकी बात करूंगा। सिर्फ इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो कि वो बात प्रॉफिट की कर रहा है, फायदे की कर रहा है। ठीक है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15%, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15%, but he uses 920 gram weight in place of instead of 1 kg weight. A shopkeeper sold an article profit of 100, a shopkeeper sold an article profit of 15%, he uses 920 gram weight in place of 1 kg, he uses 920 gram weight in place of 1 kg, find his actual profit percent, find his एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है। क्या बोला भाई कि 1000, देखो 1000 का सामान है, देखो भैया कुछ तो फायदा लेंगे, हमने बोला बिल्कुल लोगे, 15% का फायदा लेते हैं। साफ बताता हूँ, देखो साफ दिल का व्यक्ति हूं मैं, ठीक है, चीटिंग वीटिंग करता नहीं हूं, ठीक है, साफ सी बता देता हूँ आपको, मैं तो 15% का फायदा लेके बेचता हूँ, कस्टमर खुश, अरे वाह, ऐसा साफ दिल का नेक दिल का दुकानदार तो मैं देख ही नहीं पहले कभी। ठीक है, पहली बार देख रहा हूं इसको, तो कोई नहीं भैया ले लो। तो उसने ये बोला कि देखो 1000 रुपए का सामान लाया था मैं मार्केट से, आपको 1150 रुपए में दूंगा, 15% का फायदा लूंगा, साफ सी बात है, लेना लो नहीं तो चलो। ठीक है, ये बोला चलो यार दे दो, ठीक है, कौन जाएगा इतनी दूर। और क्या किया भाई साहब ने, उसमें जो सामान है वो भी कम कर दिया, वो सामान है वो 920 का, सिर्फ 920 रुपीज का उस सामान को कर दिया, उसका वेट कम करके 920 कर दिया। तो शॉपकीपर ने यहाँ तो बताया कि मैं 15% का फायदा लेता हूं, और यहां हमने देखा कि भी आपका कितने का फायदा ले रहा है 80, और ये आपका हो गया 230 का फायदा। कितने का फायदा ले रहे हैं भाई साहब? 230। या किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। क्या है कॉस्ट प्राइस? 920 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, इधर 4 इधर 25, 25%, 25% का फायदा ले रहा है भाई। और बोल क्या रहा है कि भाई देखो मैं तो सिर्फ 15% का फायदा ले रहा हूं, 100 से करना चाहो तो 100 से भी कर सकते हो, 100 मान लो, इधर 92, इधर आपका 115, ये लो 100, 8 15 और 8 23, 15 प्लस 8 23, 92 मल्टीप्लाई 100, ठीक, 23 चौके 92 और 25 चौके 100, तो आपका ये आंसर लो 25%, 25% आपका उत्तर हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल, ए शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ X%, लेवल चेंज, a shopkeeper sold article profit of X%, he uses 920, he uses 920 gram weight in place of 1 kg, he uses 920 gram weight in place of 1 kg, his actual profit percent is 25%, his actual profit is 25%। क्या बोलता है? A shopkeeper sold an article profit of X%, he uses 920 gram weight in place of 1 kg, his actual profit percent is 25%, his actual profit percent is 25%, find the value of X। तो आपके X की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? find the value of X, find the value of X, X की वैल्यू बतानी, देख के आंसर नहीं देना,
देख के आंसर नहीं देना, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी। क्या बोला है भाई कि एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल को x% पर बेचता है, x% के प्रॉफिट पर बेचता है। मान लेते हैं आर्टिकल आपका 1000 का, भाई साहब ने बोला देखो मैं फायदे पर तो बेचूंगा, क्या फायदे पर बेचूंगा अभी वो तुम्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर बोला कि भाई साहब क्या कर देते हैं, वेट भी कम यूज करते हैं, 920 वेट का यूज करते हैं। ऐसा करने से भाई साहब जो एक्चुअल प्रॉफिट लेते हैं, जो उनका रियलिटी में प्रॉफिट है, वो आपका 25% लेते हैं, मतलब 125% लेंगे। किसी को ये दिक्कत तो नहीं है कि भी आप बोलते 25% और लिखते 125%, है कोई ऐसा? बिल्कुल नहीं है, ठीक। क्यों करता हूं सभी को पता होगा। 4 और 5, ठीक है, क्योंकि भाई 100% तो टोटल है ही है और 25% का फायदा ले रहे हैं, तो आपका 125% होगा ना। 4 से करेंगे तो आपका कितना होगा इधर 23, क्या 4 2 8, 4 3 12, 230, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका आएगा 500, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11। 1000 रुपए का सामान भाई साहब 1150 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 1150 में। कितने का फायदा ले रहे हैं? 150 का। किस पर? 1000 पर। मल्टीप्लाई 100, 30 से 30 कैंसिल, 15%। भाई साहब जो फायदा ले रहे हैं वो 15% का दुकानदार को बता रहे हैं कि देखो हम 15% का फायदा तो लेंगे, पर एक्चुअल में प्रॉफिट भाई साहब 25% का ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका सेम था। इसमें क्या था कि भी हो सकता है आपको इस टाइप से दे दे, ठीक है, ये वाला लेवल दे दे करके क्वेश्चन का, ठीक है, क्या पता ये वाला ही लेवल दे, तो इसलिए इसी में मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, a shopkeeper sold an article at the profit of x%. A shopkeeper sold an article profit of x%, but he uses 750 gram weight in place of 1 kg. A shopkeeper sold an article at the profit of x%. A shopkeeper sold an article at the profit of x%, but he uses weight but he uses 750 gram weight in place of 1 kg. If his actual profit percent is 60%, if his actual profit is 60%, if his actual profit is 60%, find the value of x. Find the value of x. तो x की वैल्यू बताएं। Find the value of x. तो x की वैल्यू बताने का कष्ट किया जाए। ये क्वेश्चन में बोला है, जल्दी से अब आप लोग बताएं, ठीक है। क्या बोला है भाई कि भी एक शॉपकीपर है जो x% का फायदा लेता है और सामान को बेचता है, ठीक है। दुकान पर सामान लेने गए, वे बोला हाँ भाई कितने रुपए का है, देखो सामान तो 1000 रुपए का है, सामान तो 1000 रुपीज का है, 1000 रुपए का, परंतु मैं कुछ फायदे पर दूंगा। ये बोला बिल्कुल फायदे पर तो दोगे ही, ऐसे थोड़ी दोगे, ऐसे तो लोग उठा के ले जाएंगे सामान को। क्या किया, चलो कोई नहीं भाई फायदा तो बनता है, दो, कोई नहीं। क्या किया, दुकानदार अंदर गया और भाई साहब ने क्या किया, 1000 के प्लेस पर सिर्फ 750 ग्राम ही सामान लेके आता है। ये बोला ये लो 1 किलो सामान लो अपना जाओ। क्या किया भाई साहब ने, 750 ग्राम ही सामान लेकर, हमने बोला कि 1 किलो चीनी ले आना, अंदर से 1 किलो बादाम लेके आना, ठीक है, बादाम खाएंगे आज तो सर्दी है, ठीक है, 1 किलो बादाम लेके आना। तो भाई साहब ने क्या किया, अंदर गए, अब ये बादाम खिलाता हूं, मैं क्या खाऊंगा, तुम्हारे को बादाम खिलाऊंगा। क्या करते हैं भाई साहब, 750 ग्राम 750 ग्राम ही क्या लेके आते हैं, अंदर से सामान लेके आते हैं और बोलते क्या, ये लो 1 किलो सामान लो और अपना जाओ। हम आ गए, कोई नहीं। पता चला दुकानदार ने देखा कि भी कितने का फायदा किया, तो दुकानदार ने देखा कि 160%, 160% का भाई साहब को टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सोल्व किया, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 160 का परसेंट का भाई साहब को क्या हुआ, प्रॉफिट है वो हुआ, ठीक है।
तो हमने देखा कि भी आपका कितना आया 16 5 जा 80, ठीक है, 16 पंजे 80 और 16 से, ठीक है, तो 112 और आपका कितना है 8 और है, तो आपका हो जाएगा कितना है 120, 1200। देखो 1000 रुपए का सामान भाई साहब 1200 रुपए में बेच रहे हैं। देखो देखो इस व्यक्ति को देखो, 1000 रुपए का सामान 1200 रुपए में बेच रहे हैं, और वो सामान भी 12,000 रुपए का है ही नहीं, वो सामान तो रियलिटी में 750 रुपए का ही, ठीक है। तो हमने देखा दुकान जो कस्टमर था उसको कितने रुपए का फायदा बताया। देखो भैया बात साफ सी है, 200 का फायदा लेंगे, 1000 रुपए का सामान है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो पता चला 20% 20% का फायदा ले रहा है भाई। कितने परसेंट का फायदा ले रहा है 20% का भाई साहब ने प्रॉफिट कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 10%, a shopkeeper sold an article profit of 10%, he uses 400 gram weight, he uses 400 gram weight in place of 600 gram। अब तक तो 1 kg की बात करा था, अब की बार काजू लेने गया है, केसर लेने गया है बंदा, ठीक है, केसर महंगा है इसलिए थोड़ा सा लेगा, ठीक है, पूरी बारात के लिए। इसने बोला है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, a shopkeeper sold an article profit of 10%, a shopkeeper sold an article profit of 10%, a shopkeeper sold an article profit of 10%, he uses 400 gram weight in place of 600 gram, he uses 400 gram weight in place of instead of 600 gram, he uses 400 gram weight in place instead of 600 gram, find his actual profit percent, find his एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो आपको उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब तक तो क्या कर रहे थे भाई कि 1000 रुपए का सामान खरीद रहे थे, मतलब 1000 ग्राम 1 kg सामान खरीद रहे। अब की बार क्या हुआ, हमने सामान 600 ग्राम 600 ग्राम ही सामान लिया। उस पे भी शॉपकीपर ने कहा देखो भाई बात ऐसी है, फायदा तो लेंगे, इतनी दूर से लाए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, यहां से नहीं, ले लो फायदा, ले लो फायदा, बताओ कितना लोगे 10%, 10%, आपसे क्या ज्यादा लेंगे, आप हमारे खास ग्राहक हैं, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट लेगा तो कितना हो जाएगा 660 रुपए का सामान, और अंदर गया, अभी लाता हूं खास ग्राहक हो, हम भी तो कुछ केसर चेक करेंगे कैसा है। भाई साहब ने क्या किया, 600 के प्लेस पर 400 ग्राम, सिर्फ 400 ग्राम ही आपको सामान डाल के दिया, सिर्फ 400 ग्राम सामान डाल के दिया, और बोला ये लो भाई साहब 10% का फायदा लिए हैं। फायदा तो बहुत कम लिए हैं, बिल्कुल ही आने जाने का बस ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही कंप्लीट हुआ है, फिर भी चलो कोई नहीं, हम काम चला लेंगे, चलो कोई नहीं, चलाओ काम। आगे हमने देखा 200, शॉपकीपर ने देखा मैंने कितने का फायदा ले लिया, तो दुकानदार ने देखा 260 रुपए का भाई साहब ने फायदा ले लिया है। पता चला 60%, भाई साहब ने 60% का फायदा लिया है, ठीक है। कितने का फायदा लिया है 60% कितने परसेंट का फायदा लिया है 60% का फायदा लिया है। सॉरी तो 60 का कहां हो गया, ठीक, तो ये 260 है, 4 6 24, ठीक है 24 होना था, तो आपका 6 का और 2 और 4 65% का भी, ठीक है, आपने 5% की गड़बड़ कर दी होती है उसके साथ। 65% 65% का भाई साहब ने फायदा लिया है। कितने परसेंट का फायदा लिया है 65% का प्रॉफिट लिया है, ना कि 60 का, क्योंकि 4 6 24, ठीक है, मैंने 26 के अकॉर्डिंग कर दिया था, और तो आपका 65% का भाई साहब ने प्रॉफिट लिया है, ठीक है। आ रही है सभी को बात समझ, बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, A shopkeeper sold an article, a shopkeeper sold an article profit of 20% a shopkeeper sold an article profit of 20% but he uses 600 gram weight in place of 800 gram, he uses 600 gram weight in place of 800 gram,
he uses 600 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 800 ग्राम। क्या बोला कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एक दुकानदार सामान को 20% के फायदे पर बेचता है और भाई साहब 800 के स्थान पर 600 ग्राम के वेट का यूज करते हैं, तो इसने बोला कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखो 800 का सामान था और भाई साहब ने क्या किया 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। निकालो भाई 20%, 80 160 मतलब 960 रुपए में भाई साहब ने सामान को बेच दिया 960 में। और क्या किया 960 में तो चलो बेचा कोई नहीं, भाई साहब ने 800 ग्राम सामान दिया ही नहीं, वेट वो कम यूज किया और बुला रहे छोटे जा वेट लेके, ठीक है तो छोटा वेट लेके आया, एक 500 वाला, एक 200 वाला वेट, 100 वाला, ठीक है सभी में गड़बड़ कर रखी थी। और गड़बड़ इतनी कर रखी थी भाई साहब ने कि भी 600 ग्राम वेट था वो, टोटल कितना वेट था 600 ग्राम वेट था। तो देखा भाई साहब ने उसको 600 रुपए के सामान को 960 में बेच दिया, इसका मतलब 360 का प्रॉफिट लिया किस पे 600 पे। टोटल आपका 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 60% प्रॉफिट। भाई साहब ने 60% का फायदा लिया। कितने प्रतिशत का फायदा लिया 60% प्रॉफिट शॉपकीपर ने कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, A shopkeeper sold an article at the profit of 50%. A shopkeeper sold an article profit of 50%. But he uses 1200 gram weight. In place of 1 kg. He uses 1200 gram weight in place of 1 kg. Find his actual profit percent. तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताएं क्या होगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है समझने की कोशिश करें। क्या हुआ भाई, बहुत दिन हो गए दुकानदार को चीटिंग करते हुए, तो दुकानदार ने सोचा कि भी देखो चीटिंग करते करते उम्र निकल गई कि भी वेट कम यूज करते थे, अब थोड़ा सा पुण्य कमा लें, ठीक है। लोगों ने बहुत बददुआ दी है कि भी देखो इसने कैसा किया हमारे साथ कि भी 1000 बोल के 800 ग्राम वेट दे रहा है, 800 ग्राम बोल के 600 ग्राम वेट दे रहा है। और दुकान गली में एक ही दुकान थी भाई साहब, सभी सामान उसी से लेते। तो दुकानदार ने सोचा थोड़ा सा पुण्य कमा लूं, उम्र निकल गई है, पैसे कमाते हुए बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा क्या कर लूं अब पुण्य कमाऊं। पुण्य कैसे कमाएगा भाई कि भी 1000 वेट था 1200 दे रहा है, ऐसे थोड़ा सा पुण्य कमाने की कोशिश करेगा। क्या हुआ कि भी भाई साहब ने 1000 वेट था, कितना वेट था 1000 वेट, ये बोला कि देखो मैं 50% के फायदे पर बेचता हूं सामान को। ये बोला चलो कोई नहीं, इतना महंगा सामान है, ठीक है अब की बार भाई साहब ने अफीम मंगवाई है, ठीक है तो ये बोला 50% के फायदे पर बेचता हूं। ये बोला चलो कोई नहीं बेच दो। दुकानदार ने सोचा यार इतने दिन से धोखा कर रहा हूं, ठीक है बहुत दिन हो गए धोखा करते हुए, उम्र निकल गई, ठीक है कुछ पुण्य कमा लेना चाहिए, ठीक है पुण्य की बात आई तो भाई साहब ने क्या किया कि 1000 वेट को रिप्लेस कर दिया किससे 1200 से 1200 से, किससे रिप्लेस कर दिया 1200 से। अब 1000 की जगह 1200 वेट यूज करने लग गया। कितना यूज करने लग गया 1200 ग्राम वेट यूज करने लग गया, ठीक है। तो इसने पूछा कि भी अब दुकानदार कितना फायदा कमाता है, तो 300 रुपीज का किस पे 1200 पे, टोटल आपका 100, ठीक है 0 आपका 4 25%। अब भाई साहब ने 25, देखो फायदा कमाने वाली आदत तो जाएगी नहीं शॉपकीपर की इतनी जल्दी, ठीक है बेचारा काम कैसे चलाएगा, तो 25% का प्रॉफिट है अब लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at the profit of 25%. A shopkeeper sold an article profit of 25%, but he uses weight 1250 gram. In place of 1 kg. He uses 1250 gram weight in place of 1 kg. Find his actual profit percent. क्या हुआ एक दिन शॉपकीपर हो गया बीमार, ठीक है तो उस दिन जो उसकी दुकान पे काम करता था उस चेले को छोड़ गया कि ये ले आज दुकान तेरे हाथ में।
भाई साहब ने क्या किया, सामान लेने आया एक व्यक्ति की, हाँ भाई सामान दे, 1 किलो सामान दे दे। तो उसने क्या किया कि मालिक तो बड़ा गड़बड़ करता था यार, लोगों के साथ वेट है वो कम देता था। भाई साहब ने क्या किया कि 1000 मतलब उसने 1 kg सामान मांगा। भाई साहब ने उसको 1250 ग्राम सामान दे दिया। ये लो मौज लो, आज मैं मालिक हूं, ठीक है। और ये बोला देखो मैं 25% के प्रॉफिट पर देता हूं। कितने पर प्रॉफिट पर बोला, 25। तो इसका करोगे तो 1250। भाई साहब ने 1250 ग्राम सामान दे दिया 1 kg के प्लेस पे, ठीक है। और ये बोला मैं 25% का प्रॉफिट लेता हूं। तो देखा 1250 में खरीदा था, 1250 में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चेला ऐसा काम करता है, ठीक है। तो ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर चीट 20 ए शॉपकीपर चीट 10% at the time of purchasing. A shopkeeper cheat 10% at the time of purchasing and sold it profit of 20% 20%. A shopkeeper cheat 20% at the time of purchasing and sold it profit of 20% find his actual profit percent. तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताएं भाई साहब को कितना हुआ, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताएं। क्या हुआ, एक दुकानदार था, सामान लेने गया, ये बोला हाँ भाई सामान दो, ठीक है। आगे मार्केट में शहर से बड़ी दुकान से सामान लेने जाता है, ये बोला सामान दो भाई। तो उसने, ये लो भाई साहब सामान, 1 kg सामान। ये बोला अरे वो देखो वो आपने वो नया सामान लेके आए हो क्या, वो क्या सामान है एक बार दिखा। वो तो भाई साहब वो सामान लेने चले गए, इतनी देर में और सामान डाल लिया उसके अंदर, अपनी जो सामान ले रहा था उसके अंदर क्या किया उसने, एक 200 का पैक और रखा था वहां, भाई साहब ने वो और रख लिया, ठीक है। तो क्या किया भाई साहब ने, सामान तो 1000 रुपए का लिया, और भाई साहब ने सामान जो ले लिया चीटिंग कर ली। उसके साथ खरीदने के टाइम क्या किया भाई साहब ने, चीटिंग कर ली। और चीटिंग कितने की, 200 ग्राम का एक पैक और उठा के रख लिया, और 1200 रुपए का सामान ले आया। कितने रुपए का फायदा, सामान ले आया 1200 रुपए का सामान। अब दुकान पे आ गया, आज तो मजा आ गया भैया, क्या बात है, 1200 रुपए का सामान ले आया, 1000 रुपए में वो भी, ठीक है। चीटिंग कर लाया, मैं चीटिंग करके आया हूँ उसके साथ, बड़े होलसेल वाले के साथ, होलसेलर के साथ। तो दुकान आया, कस्टमर आया, हाँ भाई सामान कैसे, ये बोला देखो बात सामान की ऐसे भाई, सामान तो उसने 10% बोला है ना, ये वाला बोला कि शॉपकीपर, ठीक है, जो भी बोला है शायद से यही बोला होगा मैंने क्वेश्चन है, शॉपकीपर चीट 20% परचेजिंग एंड सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, 20% की प्रॉफिट। तो 1200 रुपए का सामान लिया, ये बोला देखो कहीं भी जाके तोल लो इस सामान को, ठीक है, होलसेलर की दुकान पे 1200 रुपए में मिलता है ये सामान, ठीक है, पूछ के आओ जाओ। तो ये बोला अरे यार हाँ पता है मेरे को 1200 रुपये मिलता है, ठीक है, अब इतनी दूर कोई नहीं जाएगा, सामान दे। ये बोला देखो मैं तो 20% के फायदे पर देता हूँ सामान, ऐसे तो बेचूंगा। अरे यार 20% के फायदे पर दे तो सामान को, तो ये बोला ये लो 1200 रुपये दो और 20% का फायदा भी लूंगा। ये बोला अरे यार ले ले, तू फायदा ले ले, ठीक। हमने देखा कि भाई साहब ने 1440, ठीक है, 1000 रुपए का सामान भाई साहब ने कितने में बेच दिया, 1440, 1440 रुपीज में कितने का प्रॉफिट ले लिया भाई साहब ने, 440, 440 रुपए का प्रॉफिट लिया, किस पर, 1000 पर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो पता चला अपने को भाई साहब ने 44% का फायदा ले लिया। कितने का फायदा लिया, 44% का प्रॉफिट लिया। बात ये प्रॉफिट की है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसने, दुकानदार ने साफ बता दिया कि मैं 20% का, यहां से तो चीटिंग कर रहा है, चलो कोई नहीं 1200 रुपए का सामान लिया, पर दुकानदार को आगे जब बेच रहा है उस टाइम कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, वो ध्यान रखें इस बात का, वो चीटिंग नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि देखो 1200 रुपए का सामान है, मैं तो 100 मतलब 20% के फायदे पर दूंगा। साफ साफ बोला है उसने कि 1200 रुपए का सामान है, मैं 120 रुपए पर मतलब 20% के फायदे पर दूंगा, लेना है तो लो नहीं तो चलो। तो उसने बोला है, मतलब चीटिंग नहीं की, उसने डायरेक्ट बोला कि प्रॉफिट है, यहां उसने चीटिंग की है कि भाई 1000 रुपीज का सामान। तो अब कुछ दोस्त ये सोच रहे हैं
क्या फर्क पड़ता है, चीटिंग करे चाहे प्रॉफिट ले, दोनों में बात तो बराबर, बिल्कुल बात बराबर नहीं है भाई, बिल्कुल भी बात बराबर नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन आएगा आगे और उसमें दिक्कत आ जाएगी यदि अब इस बात को नहीं समझोगे तो आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें चीटिंग के लिए अलग से बोलेगा कि भाई साहब ने चीटिंग की है। अब देखो यही क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रहा था, ये चीटिंग कर रहा था और यहाँ प्रॉफिट के लिए साफ साफ बोल रहा था, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा था ना, डिफरेंस आ रहा था या नहीं आ रहा था, अब बोलेंगे बिल्कुल आ रहा था। तो ऐसे ही भाई इसमें भी डिफरेंस आएगा, ये अपना प्रॉफिट बोल रहे तो हाँ इसका मीनिंग ये हुआ कि 1200 रुपए का सामान है इतने में बेच रहा है, ठीक है, परंतु सामान तो 1000 रुपए का है, क्योंकि चीटिंग करके भाई साहब ने उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 1000 रुपीज है, 1000 रुपया है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, तो भाई साहब ने 44% का प्रॉफिट कमाया। अब बात ये तो था डिटेल में, अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे, शॉर्ट ट्रिक से वही पढ़ा था हमने, ये आपको याद होगा परसेंटेज जिसने मेरे साथ पढ़ा है, x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100, ये वाला पढ़ा था हमने, पॉइंट में नहीं होता ऐसे कर सकते हैं। तो हमने देखा कितने का फायदा ले रहा है, 20%, ठीक है, प्लस में 20%, ठीक है, प्लस में 400, ठीक है, 20 400 डिवाइड में 100, आपको आपने देखा 2 मतलब सॉरी 44% 44% का भाई साहब ने क्या लिया, प्रॉफिट होगा, कमाते हैं, लेते हैं, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन करके दिखाएं, फिर आगे बात करते हैं। बोलता है ए शॉपकीपर, दोनों टाइप में से कोई भी आपको जो पसंद आता है, शॉर्ट ट्रिक से भी और डिटेल में से भी, जिससे चाहें उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि भी ए शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ए शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग and sold it at the profit of 10%. A shopkeeper cheat 10% at the time of purchasing and sold it at the profit of 10%. भाई साहब ने साफ साफ बोला 10% का फायदे पर बेचूंगा, कोई चीटिंग नहीं करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। 1100 रुपए का सामान है तो 1100 10% के फायदे पर बेचूंगा ही बेचूंगा, ठीक है। तो इसने बोला कि ये शॉपकीपर चीट 2020 सॉरी ए शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, 10% परचेजिंग के टाइम पे भाई साहब चीट करते हैं, एंड ही सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट, और उसको 10% के फायदे पर बेच देते हैं। क्या करते हैं, एक शॉपकीपर एक सामान को, जैसे 1000 रुपए का सामान है, भाई साहब ने क्या किया, 10% का चीट कर लिया, ठीक है। या मान लेते हैं 100 रुपए का सामान है, भाई साहब ने क्या किया, यहां जो सामान लेके आए, देखो सामान तो 110 का है, सामान तो कितने का है, 110 का है, हाँ उसने 10 की चीटिंग की है कोई चक्कर नहीं, परंतु सामान तो 110 का है, एक पैक मान लिया उसने ज्यादा डाल लिया, परंतु वो कहीं भी दिखाएगा, दूसरे भी होलसेलर के पास जाएगा, बताओ सामान कितने का, 110 रुपए का खरा सामान है आपका, ठीक है, परंतु उसने तो 100 रुपए दिए, उसके 100 रुपए दिए, बिल्कुल बोलेंगे आप 100 रुपए दिए, इसे बोला देखो मैं 10% के फायदे पर बेचूंगा, कितने में बेचूंगा, 10% के फायदे पर बेचूंगा, मतलब 110 का 10% फायदा, मतलब तो हमने देखा आपका 121, 100 रुपए का सामान भाई साहब 121 में बेच रहा है, क्योंकि ये 10 इधर जो है ये तो चीटिंग का है, आपका किसका है, ये तो चीटिंग का है, और ये आपका प्रॉफिट का है, ठीक है। तो इस टाइप से उसने किया। अब तक तो ये क्वेश्चन करते आ रहे थे, उसने कितने का प्रॉफिट लिया, एक्चुअली 21% का भाई साहब ने प्रॉफिट लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी कोई क्वेश्चन समझ आया। एक्स प्लस वाई वाले से करोगे क्या, 10 प्लस 10 प्लस 10 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 00 वाला 10, ठीक है। तो आपने देखा 20 प्लस 1 21%, कितने का प्रॉफिट हुआ गाइज, 21% का 21% का भाई साहब को फायदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, आपका टाइप थोड़ा सा चेंज है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें बात बहुत ही प्यारी सी बात है, ठीक है। इसने बोला ए शॉपकीपर चीट 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ए शॉपकीपर चीट 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ए शॉपकीपर चीट 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ए शॉपकीपर चीट 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग and cheat 20% at the time of selling, and cheat 20% at the time of selling, उस 20% भाई साहब
चीट करते हैं आपके किस टाइम में, बेचने के टाइम में। ए शॉपकीपर चीट टू 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड चीट टू 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। क्या बोला, ए शॉपकीपर चीट टू 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड चीट टू 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो बोलता है फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। क्या बोला भाई इसने कि एक दुकानदार है जो आपका जब सामान खरीदने जाता है तो भाई साहब 20% की चीटिंग कर लेता है। ये वाला 80 रुपीज का सामान देना, उसने दे दिया 80 ग्राम। भाई साहब ने क्या किया, वो देखो वो सामान क्या है, वो नया सामान आया, क्या नया कुरकुरा है। ये बोला हाँ हाँ हाँ, उधर देख रहा था, एक पैक डाल लिया अपने जेब में। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है, सामान जो था वो तो 80 रुपए का था, मतलब भाई साहब ने जो खरीदा था वो तो 80 रुपए में खरीदा था, परंतु जो रियलिटी में जो प्राइस था उस सामान का वो कितना था, रियलिटी में जो उस सामान का प्राइस था वो कितना था, क्योंकि वो एक जेब में भी तो है उसके, उसको भी निकाल के बेचेगा तो आप देखेंगे सामान का प्राइस तो 100 रुपए। और क्या किया कि 100 रुपए चलो सामान का प्राइस है, कोई नहीं, दुकान मतलब आता है जब बेचने के लिए कोई कस्टमर आता है उसके पास, तो उसको उसके साथ भी 20% की चीटिंग कर देता है, 20% की क्या कर देता है, चीटिंग कर देता है उसके साथ। दुकान आता है, हाँ भाई कितने रुपए का सामान है, 120 रुपए का सामान। कितने का बोला, 120 रुपए का सामान है भैया, इसके अंदर जो वेट है वो 1000 कितना वेट है कि 1200 ग्राम वेट है, और वेट उसके अंदर 1000 ही मतलब 100 ही है। ठीक है, और उसको 120 बता रहे हैं भाई साहब। क्या कर रहा है, 20% कि भाई साहब उसके साथ चीटिंग कर देता है। ठीक है, कितने परसेंट की चीटिंग कर देता है, 20% की उसके साथ क्या कर देता है, चीटिंग कर देता है। मतलब 20% की चीटिंग में ऐसा तो होना नहीं कि वो कम दे देगा कि भी ये लो 100 बोल दिया और अपना ही 20 का नुकसान कर लेगा। ठीक है, ठीक है, 120 सामान दे देगा उसको और 100 रुपए लेगा, ऐसा तो करने वाला नहीं। ऐसा जरूर कर देगा, 120 रुपए ले लेगा और सामान उसको 100 रुपए का दे देगा। चीटिंग तो यही। अब आप चीटिंग करते हैं, ठीक है, चीट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, आप चीटिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि भी 50 रुपए का सामान था, भाई साहब को 70 में बेच दिया, 50 रुपए का खुद लाए थे, ठीक है, और 70 में बेच दिया। रियलिटी में उसका प्राइस तो 100 रुपए ही है, परंतु भाई साहब उसको 20 रुपए कि क्या करें, चीटिंग करें उसके साथ, मतलब 120 में बेच रहे हैं। हमने देखा एक्चुअल प्रॉफिट भाई साहब को 40 रुपए का हो रहा है, किस पे, 80 पे, टोटल आपका 100, तो मतलब भाई साहब को 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कुछ दोस्त इसको ऐसे समझ रहे होंगे, देखो कुछ इस तरीके से कि भी x प्लस वाई वाले से नहीं होगा क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, इस तरीके से नहीं होगा भाई। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपका क्या होगा, जैसे 20 ठीक है, मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, 100 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे तो आपको 44% आएगा। 44% कब आता, जब वो साफ साफ बोल देता देखो मैं 20% का आपको क्या करूंगा, फायदा लूंगा, मतलब उसको बता देता कि ये 100 रुपए का सामान ही है, ठीक है, 20% का मैं फायदा लूं। परंतु वो तो ये बोल रहे देखो 120 रुपए का सामान है, क्या बोल रहे हैं, ये तो 120 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान ही नहीं है। ठीक है, उसके अंदर हवावर दे रहा है और उसको 120 रुपए लिख देता है उसके ऊपर, रेट की भी 120 रुपए का सामान, ठीक है, और 120 में बेच रहा है। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, इसको ये चीटिंग की है उसने, तो चीटिंग के अकॉर्डिंग ही समझें, यदि वो प्रॉफिट बोलता तो आप इसको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अच्छे से समझ में आएगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्या बोलता है, ए शॉपकीपर चीट 200 ग्राम, a shopkeeper cheat 200 gram weight at the time of, a shopkeeper cheat 200 gram weight at the time of purchasing, a shopkeeper cheat 200 gram at the time of purchasing and sold it at profit of 10% and sold it at a profit of 10%,
sold it at profit of 10%. Find his actual profit percent. Find his actual profit percent. क्या बोला कि ए शॉपकीपर चीट 200 ग्राम, ठीक है, ए शॉपकीपर चीट 200 ग्राम इस टाइम, ए शॉपकीपर चीट 200 ग्राम ऑफ 1 केजी, 1 केजी पर 1 किलो सामान लेता है और शॉपकीपर क्या करता है 200 ग्राम चुरा लेता है, ठीक है, चोरी करके डाल लेता है, ठीक है। A shopkeeper cheat 200 gram weight. A shopkeeper cheat 200 gram of 1 kg. 1 किलो सामान लिया और 200 ग्राम चुरा लिया, ठीक है। इसका मीनिंग 1 किलो उस भाई साहब ने सामान ले लिया और 200 ग्राम चुरा रहा है। इसका मतलब सामान का जो रेट है, एक्चुअल में जो रेट है वो सामान का 1200 रुपए है। ये बोलेंगे हाँ भाई कस्टमर लेना है, देखो 1200 रुपए का सामान है, कहीं भी जाके देख लेना होलसेल पे 1200 रुपए का मिल रहा है। हाँ मैंने पता किया था, तब मैं लाया नहीं उस टाइम, 1200 रुपए का ही मिल रहा है, मुझे पता है, ठीक है। देख लो वेट को चेक करो, उसने देखा हाँ यार 1200 ग्राम में वेट है, 1200 रुपये में मिलेगा या नहीं, हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मान गए हम। तुम बताओ क्या रेट में दो। मैं तो देखो प्रॉफिट में बेचूंगा, ऐसे तो बेचूंगा नहीं, और 10% का प्रॉफिट लूंगा। तो भाई साहब ने 1200 रुपये मल्टीप्लाई 110। अब किसी के दिमाग में 110 क्यों, अरे 10% पे थोड़ी बेचेगा, 110 पे बेचेगा, 100 तो खुद 100% तो वो खुद है ही 1200 रुपये में, तो 10% ज्यादा पे बेचेगा, ठीक है। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, आपने किया इसका 0, 11 2 22, 11 1 13, ठीक है, मतलब 11 1 और 2 13। तो 1000 रुपये का सामान भाई साहब ने कितने में बेच दिया, 1320 में। तो कितने का फायदा हुआ, 320 का, किस पे, 1000 पे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, आपका 3 to 32%, 32% का भाई साहब फायदा कमा लेते हैं। कितने परसेंट का फायदा लेते हैं, 32% का प्रॉफिट लेते हैं। जहां भाई साहब सिर्फ 10% का ही बता रहे थे, पहले वाला प्रॉफिट है नहीं बता रहे थे। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ए शॉपकीपर चीट, ए शॉपकीपर चीट 1000 ग्राम, ए शॉपकीपर चीट 1000 ग्राम, a shopkeeper cheat 1000 gram at the time of purchasing, a shopkeeper cheat 1000 gram at the time of purchasing and cheat 100 ग्राम था वो, a shopkeeper cheat 100 gram at the time, a shop, दोबारा से बोल देता हूँ मैं क्वेश्चन को, मेरे को लगता है गड़बड़ बोल दिया मैंने। a shopkeeper cheat 100 gram of 1 kg at the time of purchasing, a shopkeeper cheat 100 gram of 1 kg at the time of purchasing and cheat 100 gram of 1 kg time of selling, 100 gram at the time of selling। और 100 रुपए की कब कर लेता है गड़बड़, बेचने के टाइम पे। तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। अब समझने की कोशिश करें अच्छे से, दोबारा से समझने। ए शॉपकीपर चीट 10%, क्या करता है एक शॉपकीपर, चीट करता है 10% ऑफ, मतलब 100 ग्राम ऑफ 1 kg एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो 100 रुपए का सामान है, मतलब 1000 रुपए का सामान है, चलो 1 kg बोला है, और भाई साहब क्या करते हैं, चीटिंग करके उस सामान को 1100 100 ग्राम ज्यादा ले आते हैं। देखो वो क्या है, ठीक है, और 100 ग्राम ज्यादा डाल लिया, ठीक है, 100 ग्राम का एक पैक और डाल लिया। इसका मीनिंग जो भाई साहब जो सामान लेके आए वो कितना सामान है, 1100। भाई साहब जो सामान लेके आए वो कितने रुपए का सामान है, 1100 रुपए। और क्या करता है दुकानदार, कस्टमर लेने आया, हाँ भाई सामान कैसे दिया, 1000 रुपए का सामान कैसे दिया, 1000 रुपए का, 1 किलो देगा, 1 kg मेरे को सामान दो, आप 1 किलो सामान दो। भाई साहब ने क्या किया, 1 किलो सामान तो उसको दिया नहीं, उसको 900 ग्राम सामान दे दिया। कितने ग्राम सामान, ध्यान से समझे, ये तो क्या है कि भी इतने रुपए का तो वो सामान है। भाई साहब क्या करते हैं, 900 रुपीज का, मतलब 100 रुपए की इधर से चीटिंग कर लेते हैं। तो कितने की चीटिंग कर ली भाई साहब ने, 100 रुपए की चीटिंग इधर से कर लेते हैं, 100 रुपए की चीटिंग उधर से कर लेते हैं। इसका मतलब 200 रुपए, कितने रुपए की, 200 रुपए की चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। सामान तो 1100 का है टोटल, ठीक, भाई साहब उसको सामान 900 ही देते हैं। तो देखा हमने 200 रुपए का क्या किया भाई साहब ने, गड़बड़ घोटाला कर दिया। 100 रुपए इधर से बचा लिए, 100 रुपए इधर से बचा लिए, क्योंकि सामान देखो 1000 रुपए का था, 10
मतलब 100 ग्राम तो ज्यादा ले आता है, इसका मतलब जो सामान का रेट है वो तो 1100 रुपए है ही, परंतु 10% चीटिंग के साथ और 10% शॉपकीपर के साथ मतलब कस्टमर के साथ चीटिंग कर लेता है और 900 रुपए का सामान देके 1000 रुपए का सामान उसको बता देता है। ठीक है, 900 ग्राम सामान देके 1000 सामान उसको 1 kg वेट उसको बताता है। ठीक है, 200 रुपए की चीटिंग की, परंतु जो कस्टमर को जो सामान दिया उसने जो बेचा वो तो 900 है। एक्चुअल में जो उसने जो बेचा है उसका रेट क्या है? एक्चुअल में जो भाई साहब ने जो सामान बेचा उसका रेट 900 है, परंतु बेचा किस रेट में? 1000 में। ठीक है, एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जो कस्टमर को उसने बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस तो 900 ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो 1000 बताए, चाहे 1500 बताए, चाहे 5000 बताए, एक्चुअल तो एक्चुअल ही रहता है। ठीक है, 900 मल्टीप्लाई 100 हमने सोल्व किया तो आपका है 200/9%। ठीक है, इसको आप चेंज करेंगे, 9 2 जा 18, फिर से 2 आ गया, 9 2 जा फिर से 18, 2/9%। ठीक है, तो आपको 22 इंटीजर 2/9% का भाई साहब फायदा कमाता है। 22 इंटीजर 2/9% का फायदा। दुकानदार के पास जब वो आता है ना ग्राहक, उसको बोलते हैं देखो भैया 1000 रुपए का सामान है, तुम्हें 1000 रुपए में ही दे देंगे। ग्राहक खुश, अरे वाह क्या बात है, आज कैसे मन में, आज मेरा दिल बहुत खुश है। अरे ये पता नहीं है दिल खुश नहीं है उसका। ठीक है, 1000 रुपए में तो सामान देता है, परंतु सामान वो 1000 नहीं का नहीं होता, वो सामान 900 का ही होता है। ठीक है, 900 एक्चुअल तो उसका यही हुआ, 900 हुआ रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। बोलता है ए शॉपकीपर चीट 300 ग्राम at the time of purchasing. A shopkeeper cheat 300 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram at the time of selling. A shopkeeper cheat 300 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram at the time of selling. Find his actual profit percent. Find his actual profit percent. तो आपको actual profit percent बताना है, क्या रहा? Find his actual profit percent. Find his actual profit percent. बताएं क्या है, कुछ है भी या नहीं है? क्या बोला है भाई कि भाई दुकानदार सामान लेने गया और ये बोला कि 1 किलो सामान दे दो होलसेलर से, उसने दे दिया। ठीक है, और होलसेलर से कहा कि पानी पिला दो भैया, प्यास लगी है, बड़ी गर्मी का मौसम है। ठीक है, शिकंजी पिलाओगे क्या? ये बोला नहीं नहीं पानी ही पिलाऊंगा। चलो पिला दो, पानी ले आओ। वो होलसेलर तो पानी लेने गया और भाई साहब ने क्या किया, 300 ग्राम वेट है, 300 ग्राम सामान उठा के और रख लिया अपने पैकेट में। ठीक है, अब इसका मीनिंग उसने 300 ग्राम पैकेट में सामान रख लिया, उसका वेट कम हो गया ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे साफ सी बात है भाई उसने 300 ग्राम ऐड किया है, ऐसा तो है नहीं दुकानदार के डाल दिया, होलसेलर के डाल दिया, ऐसा तो किया नहीं उसने, भाई साहब ने तो उसका और छीन के खुद की पॉकेट में डाल दिया। तो इसका मीनिंग उसका वेट बढ़ गया और भाई साहब ने जो सामान 1300 ग्राम सामान हो गया, कितना सामान हो गया? 1300 ग्राम सामान हो गया। ठीक है, ले आया सामान, दुकानदार से के घर आ गया सामान। एक आता है भाई साहब शरीफ आप जैसा, ये बोला सामान क्या रेट है? ये बोला देखो सामान तो महंगा है, तुम्हारे को यार मैं आज बड़ा खुश हूं। ठीक है, आज कल कोई भी त्योहार भी है, ठीक है, कल होली है, इसलिए तुम क्या करो यार, आज मैं तुम्हें 1000 रुपए में ही सामान दे देता हूँ। देखो मैं 1000 रुपए का सामान लाया, तुम्हें 1000 में ही दे दूंगा। यार ऐसा क्यों? अरे भाई क्यों सवाल जवाब कर रहा है, सामान ले और चल, 1000 रुपए का सामान तुझे 1000 रुपए में ही दे रहा हूं मैं, खुद का फायदा ले ही नहीं रहा मैं, खुद का नुकसान भी नहीं कर रहा मैं, बस फायदा नहीं कर रहा मैं, आज मेरा कोई मन नहीं है फायदा करने का। ये बोला चलो दे दो। क्या किया, उसको वेट भाई साहब ने कम यूज कर दिया, चीटिंग कर दी उसके साथ, और वेट भाई साहब ने 800 ग्राम मतलब 200 ग्राम कम वाला वेट यूज किया, 800 ग्राम ही सामान दिया। भाई साहब ने जो सामान दिया वो 800 ग्राम का ही सामान दिया। ठीक है, और क्या बोल के कि ये सामान 1000 ग्राम का है, 1 किलो का ये सामान है, परंतु भाई साहब ने जो वेट था उसके अंदर वो एक्चुअल में 800 ग्राम। तो हमने देखा कि 800 कितना ज्यादा है इससे, क्योंकि भाई साहब ने सामान तो 1300 रुपए का खरीदा है। ठीक है, और भाई साहब ने क्या किया कि भी 1000 रुपए का सामान बेच 800 रुपए में दिया, मतलब 300 रुपए तो भाई साहब यहां से बचा ही गए थे पहले ही।
क्योंकि 300 रुपए का सामान ज्यादा खरीदा है, और 200 रुपए का भाई साहब ने कम बेचा है। मतलब 300 और 200 कितने रुपए कमा लिए भाई साहब ने? 500 रुपए डायरेक्ट कमा लिए। कितने पे? कॉस्ट प्राइस, लागत क्या है? जो सामान बेचा है वो तो 800 रुपए का बेचा है। ये आपकी जो सामान बेचा वो तो एक्चुअल में उसका रेट तो 800 रुपए है ना, जो सामान बिका है अभी तक। तो हमने बोला बिल्कुल, इसका मीनिंग भाई साहब ने सामान अभी तक 800 रुपए का बेचा है। तो परसेंट उसने पूछा है अपने से कितना, तो अपना कितना है, इधर से सोल्व किया 2 और इधर से 25, तो आपका 125/2, इसका मतलब 62.5%, 62.5% का भाई साहब ने क्या कर दिया, फायदा कमा लिया। कितने प्रतिशत का फायदा कमा लिया? 62। मतलब आगे भी वो सामान को बेच देगा। ये सामान बचा हुआ है, 500 सामान बचा हुआ, उसको आगे 62.5% डायरेक्ट बचा हुआ उसके पास बेच देगा उसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आ रही है सभी को समझ में? इतने परसेंट का फायदा कमाता है। आगे बोलता है, ए शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। ए शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। सोल्ड और जब बेचने की बात करते हैं, चीट 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। ए शॉपकीपर चीट 10% at the time of purchasing. A shopkeeper cheat 10% at the time of purchasing. Sold and cheat 20% at the time of selling. And cheat 20% at the time of selling. और 20% की चीटिंग करता है कब? जब उसको बेचता है। And cheat 20% at the time of selling. आगे भी है क्वेश्चन में, and sold 10% profit और 10% के फायदे पर भी बेच देता है। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताएं क्या हो। देखो इसमें क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि भी दुकानदार था, होलसेलर से सामान लेने गया, वहां से 10% सामान चुरा के ले आया। इसका मीनिंग 100 रुपए दिए होलसेलर को और ये वाला सामान डाल दो। होलसेलर ने सामान डाल दिया, होलसेलर दूसरे व्यक्ति को सामान दे ही रहा था, इतनी देर में भाई साहब ने 10% सामान और डाल दिया। ठीक है, 10% सामान और डाल दिया, मतलब 110% सामान डाल दिया। भाई साहब ने जो सामान ले लिया वो 110%, 110 रुपए का सामान ले लिया 100 रुपए में। अब घर है, कस्टमर लेने आया सामान, तो दुकानदार ने क्या किया कि भी पहले ही पैक बना लिया, पहले क्या कर दिया, एक पैकेट बना लिया और उसको बोला देखो 100 रुपए का सामान है, मतलब 110 रुपए का सामान है, क्योंकि 10% ज्यादा लाया ना, तो कितने रुपए का सामान है? 110 रुपए का सामान है भाई साहब। होलसेल की दुकान पे जाओगे 110 रुपए में मिलेगा ये सामान। ये बोला चलो कोई नहीं, परंतु मैं आपको 110 में नहीं दूंगा। और कितने में दोगे? अरे भाई कुछ मैं भी तो बचाऊंगा यार, 10% के प्रॉफिट पे बेचूंगा। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? बोला देखो मैं ऐसे तो दूंगा नहीं, 110 रुपए का सामान 110 में तुम्हें दे दूं, मैं क्या खाऊं? कुछ भी नहीं, ऐसे ही। तो बोला कि भाई कुछ खाओ, तुम भी बिल्कुल खाओ, और कितना चाहते हो ये बोलो। तो बोला देखो 10%, ज्यादा नहीं, तुम मेरे पास ही आते हो और किसी के पास नहीं जाते हो, इसलिए सिर्फ तुमसे 10% का फायदा लेंगे। और 10% का फायदा तो लिया और क्या किया कि भाई साहब को 20% सामान भी कम दे दिया। क्या किया? 20%, 20% सामान भी कम दे दिया। तो इसने पूछा कि दुकानदार ने कितने रुपए का फायदा कमाया। देखो 100 रुपए का दुकानदार ने सामान खरीदा, ये बात सभी को समझ में आ रही है? बिल्कुल। 10% की चीटिंग करके लाया, 110 रुपए का सामान लाया है। कितने का सामान लाया है? 110 रुपए का सामान लाया है। भाई देख कहीं भी जाके पूछोगे सामान का रेट 110 रुपए है, बिल्कुल है, बिल्कुल। आगे बोलता है देखो ऐसे तो दूंगा नहीं, और कैसे देगा? 10% के फायदे पर दूंगा। अरे दे दे यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? 121 रुपए का सामान दूंगा। कितने का सामान दूंगा? 121 रुपए का सामान दूंगा। 10% का फायदा ले रहे हो? हाँ 10%, ठीक है, कोई 121 में दे। उसको भाई साहब को क्या करता है, सामान कंप्लीट देता ही नहीं, 100 रुपए का सामान देता ही नहीं उसको।
एक्चुअल में उसका रेट तो 100 ही है, मतलब वेट तो उसका 100 है। भाई साहब क्या करता है कि भी 20% चीटिंग कर देता है उसके साथ, 20% की चीटिंग करता है और भाई साहब उसको 80% ही वेट देता है, सामान जो देता है उसको 80% देता है, और मतलब 80 रुपए का सामान देता है और कितने में बताता है, कितने में बताता है 121 में, कितने में बताता है 121 में। ठीक है, तो हमने देखा कितने रुपए का फायदा कमा रहा है, तो हमने देखा 41 रुपए का। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई आपका कितना 100, तो आपने देखा कि भी 4 5 जा, ठीक है, तो आपका आया 5 1 जा 5 205 बाई 4%, इतने प्रतिशत का फायदा कमा रहा है। मिक्सचर में लिखूंगा 4 5 जा 21 1 बाई 4, 51 इंटीजर 1 बाई 4%, 51 सही 1/4% का फायदा कमाता है। 10% का तो डायरेक्ट बोल के, ठीक है, 110 का समान है, 10% के फायदे पे 121। ठीक है, भाई साहब को तो 100 रुपए का पड़ा था। ठीक है, और क्या किया दुकानदार में, उसके अंदर भी सामान कम कर दिया, 80 रुपए का ही सामान दिया, ये लो अब ले जाओ। 80 रुपए का सामान भाई साहब ने 121 में बेच दिया। ठीक है, तो कितने रुपए का फायदा कमाया, तो आपने देखा भाई साहब ने फायदा ही फायदा कमाया, नुकसान की तो बातें करता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड चीट 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। ए शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है। ए शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड 20% चीट एट द टाइम ऑफ सेलिंग, and he sold the article at the profit of 20%. He sold the article at the profit of 20% He sold the article at the profit of 20% Find his actual profit percent. Find his actual profit percent. उसका एक्चुअली में कितना प्रॉफिट परसेंट था, ये बात आपको बतानी। ठीक है, फाइंड इज सेम टाइप है भैया आपका, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है वो बताना है शॉपकीपर का क्या रहा। शॉपकीपर ने क्या किया, ए शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, 10% भाई साहब परचेजिंग के टाइम में गड़बड़ कर लाते हैं। 100 रुपए का सामान था, भाई साहब चोरी कर लाए 10%, 110 रुपए का सामान लिए, 100 रुपए में 10% चोरी भी तो थी। ठीक, और बोला दुकानदार ने कस्टमर को बोला कि देखो मैं जो सामान बेचता हूं वो भाई साहब 20% के 20% के फायदे पर बेचता हूं, साफ साफ सी बात है, लेना लो नहीं तो चलो। ठीक है, ग्राहक और लाइन बहुत लंबी आती है अपने पास। ठीक है, ये बोला चलो कोई नहीं भाई साहब ले लेंगे, नाराज क्यों होते हो। ठीक है, नाराज नहीं हो तो लो सामान लो। भाई साहब ने क्या किया, उसको 132 रुपए में, ठीक है, 132 रुपीज में सामान दे दिया, 132 रुपीज में सामान दे दिया, परंतु सामान भी कंप्लीट नहीं दिया, उसमें भी भाई साहब ने 20% की चीटिंग कर दी। कितने की चीटिंग कर दी, 20% की। ठीक है, ये तो प्रॉफिट बोल दिया कि देखो 110 रुपए का सामान है, दिख नहीं रहा क्या 110 रुपए का सामान है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है भाई 110 रुपए का सामान, 20% के फायदे पर बेचता हूं, लेना है, लेना भी लेना, तो 132 रुपीज में बेच दिया। क्या किया भाई ने कि भी 100 रुपए का तो सामान था ही, उसमें भी भाई साहब ने 20% कम कर दिया, सामान को 20% कम कर दिया, और सामान को सिर्फ माल जो 80 रुपए का है और भाई साहब ने 132 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 132 रुपीज में बेच दिया, 5 to 52 रुपीज का फायदा कर लिया। कितने रुपीज का फायदा कर लिया, 52 रुपीज का, किस पे, 80 पे 100। ठीक है, 4 5, ठीक है, 4 से किया तो आपका 4 और 3 12। ठीक है, 65%, 65% का, 65% का भाई साहब प्रॉफिट कमाते हैं। कितने रुपीज का प्रॉफिट कमाते हैं, 65% का प्रॉफिट कमाते हैं। किसी को दिक्कत भाई साहब के प्रॉफिट कमाने से, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो इसी के साथ आज टाइम हो चला है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक करें ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।